तो नमस्ते, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे गुरुकुल धीणवास। स्वागत है आप सबका। सर्वप्रथम संसार की उन समस्त माताओं को हमारी ओर से सादर प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। आज मदर डे है, मातृ दिवस है। इसके लिए तमाम वो माताएं जो जननी हैं, चाहे वो समाज की हो, बच्चे की हो, व्यक्ति विशेष की हो, किसी महापुरुष की हो, माता निर्माता भवती। माँ के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। और माता पिता तो परमात्मा के वो दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, जिनकी जितनी सेवा आप कर पाएंगे उतनी कम है। फिलहाल आज के मुद्दे की बात करते हैं। आज के जो टॉपिक है, जो विषय है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम पिछले लगभग 17 वर्षों से आर्य समाज के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं को शारीरिक शिक्षा के माध्यम से आर्य समाज में दीक्षित करना, सिर्फ शारीरिक शिक्षा नहीं, बौद्धिक शिक्षा, ताकि उनका शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक विकास हो। और जो आर्य समाज का छठा नियम भी कहता है, तो उसी के मद्देनज़र हम लोग कार्यरत हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, स्कूलों में, कॉलेजों में, शिक्षण संस्थाओं में, अलग अलग प्रांतों में जाकर के हम युवाओं को शारीरिक शिक्षा के माध्यम से 5 दिन के, 6 दिन के, 7 दिन के, 10 दिवसीय शिविर हम लगाते थे और उनको मुख्य धारा से हम जोड़ देते। अब गुरुकुल के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था ने हमें सौंपा है और आप सब इससे परिचित भी हैं। पिछले लगभग 2 वर्षों से हम गुरुकुल धीणवास हिसार में कार्यरत हैं। तो जो अलग अलग प्रांतों में जाकर के काम करने का जो काम था, युवाओं को जोड़ने का, वो फिलहाल एक तरह से रुका हुआ है। यहाँ भी युवा निर्माण का कार्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य यही रहा है और इसी कार्य को समर्पित होकर के हम सदैव से कार्यरत रहे हैं। इसी महीने की आगामी 20 मई से लेकर के और 24 मई के मध्य, अर्थात 5 दिवसीय शिक्षक शिविर का आयोजन गुरुकुल धीणवास हिसार के प्रांगण में किया जाएगा। शिक्षक शिविर लगाने का उद्देश्य हमारा ये है, जो समाज में कुछ अच्छे नौजवान हैं, जो शारीरिक रूप से भी दृढ़ हैं और जो बौद्धिक रूप से भी सशक्त जो युवा हैं, और जिनके हृदय में देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है, उन सब युवाओं को यहाँ इकट्ठा करके, उन युवाओं को 5 दिन जो हमारे साथ यहाँ रहेंगे, बिताएंगे समय, उनको बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए आर्य समाज के अलग अलग विद्वान आकर के, चाहे सन्यासियों की बात करें, चाहे महिला कार्यकर्ताओं की बात करें, सन्यासियों की बात करें, विद्वानों की बात करें, वो लोग आकर के अलग अलग दिन उन बच्चों को अलग अलग सिद्धांतों के ऊपर, जितने भी हमारे वैदिक संस्कृति के मूलभूत तत्व हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारियाँ उनसे साझा करेंगे। इसके अलावा शारीरिक शारीरिक शिक्षा के रूप में जो दंड बैठक हैं, स्तूप हैं, लाठी चलाने का प्रशिक्षण है, मुक्केबाजी है, कराटे हैं, पीटी हैं, आसन है, व्यायाम है, प्राणायाम इत्यादि जो क्रियाएं हैं, उनका संक्षेप रूप में यहाँ क्रियात्मक अध्ययन इन 5 दिनों के अंदर करवाया जाएगा। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। महज 40 से 50 विद्यार्थियों का 5 दिवसीय शिविर ये रहेगा। और जो भी शिविरार्थी या जो भी अच्छे नौजवान इस शिविर में भाग लेना चाहते हैं, हम इस वीडियो में अपना नंबर डाल देंगे। 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक ये शिविर रहेगा। इस शिविर में भाग लेने वाले शिविरार्थियों की आयु कम से कम 17 वर्ष से ज़्यादा हो और शिविरार्थी का चरित्रवान होना और उसका शिक्षित होना, चरित्रवान होना और देश और समाज के प्रति उसका जागरूक होना, ये नितांत अनिवार्य है। जो भी शिविरार्थी इस शिविर में भाग लेना चाहे, रहने की, खाने की, रुकने की जो पूरी व्यवस्था है, वो पूरी तरह निःशुल्क यहाँ रहेगी। किसी शिविरार्थी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, परंतु शिविर के नियमों का पालन करना सब विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रहेगा। इसलिए आइए गुरुकुल धीणवास हिसार के प्रांगण में अलग अलग जिलों से अलग अलग नौजवान जो पहले इस प्रकार के शिविरों में रह चुके हैं,
वो सब नौजवान यहाँ आएंगे और यही नौजवान बाद में जाकर के जो जून के महीने में हम अलग अलग प्रांतों में जाकर के अलग अलग जिलों में जाकर के जो शिविर लगाते हैं, वो नौजवान जिनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो नौजवान फिर आगे अगले महीने में जाकर के अलग अलग प्रांतों में जो शिविर लगेंगे उनमें वो साथी अपनी सेवाएं देंगे। तो सूचना देने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था। 20 से 25 मई के मध्य इसी आगामी मई के महीने में शिक्षक शिविर का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी भाग लेने के लिए शिविर में आए वो कम से कम 3 या 4 या 5 दिन पहले हमें सूचना दे दें। उसी हिसाब से हम उन सब का रहने की, रुकने की, भोजन इत्यादि की व्यवस्था यहाँ जुटाएंगे। और सभी अभ्यर्थियों से ये भी प्रार्थना रहेगी कि दैनिक प्रयोग में जो सामान आप लेकर के आते हैं, चाहे तौलिए की बात करें, लंगोट की बात करें, कापी पेन जरूर आप साथ में लेकर के आएँ, ताकि जो बौद्धिक प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा मुख्य मुख्य चीज़ों को आप नोट करें। और पिछले दिन उन सब साथियों की परीक्षा भी होगी और जो साथी जिस परीक्षा में जितने अंक लेगा उसको उसी के अनुरूप उप व्यायाम शिक्षक और मुख्य व्यायाम शिक्षक का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस चीज़ का लाभ उठा सकें। आइए समाज को आगे बढ़ाते हैं, एक ऐसा समाज जिसकी परिकल्पना कभी शहीदों ने की थी। युवा निर्माण, राष्ट्र निर्माण, इसी उद्देश्य को समर्पित जीवन है। देश को कुछ न कुछ दे के जाते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कार्यरत हैं, वहीं प्रयास कीजिए कि कुछ न कुछ अच्छा देश, समाज और मानवता के लिए किया जा सके। आप सबको नमस्ते, देखते रहिए गुरुकुल दीर्णवत।